है नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में जो है पुनः लेकर आ चुके हैं डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए जो है मैथ और रीजनिंग के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहेगा। चलिए आज वीडियो शुरू करते हैं। और आज का यहाँ पहला क्वेश्चन है कि संख्या को जो है 40% 320 है, संख्या क्या होगा। मान लीजिए संख्या जो है एक्स है, ठीक है। मान लीजिए संख्या जो है एक्स है, एक्स का जो है 40% के बदले 100 होगा, बराबर 320 है, ठीक है। काटिए 40 8 होता है 320, कोना कोनी गुना हो जाएगा तो एक्स्ट्रा होगा 100 गुना 800 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है, 10 वर्ष बाद जो है पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। देख लीजिए, समीकरण से बना देते हैं। मान लीजिए कि पितृ की आयु जो है, पुत्र की आयु x है, ठीक है। पुत्र की आयु जो है x वर्ष है, तो पिता कितना हो जाएगा, 3 गुना है तो 3x हो जाएगा, ठीक है। 10 वर्ष के बाद क्या होता है, 10 इसमें जोड़ दीजिए, इसमें जोड़ दीजिए। 10 वर्ष के बाद जो है पिता की आयु जो है 2 गुना हो जाता है, किससे, पुत्र से, ठीक है। 2 गुना हो जाता है, 2 से गुना इसमें कर देंगे बराबर करने के लिए, बराबर कर देंगे। 2x + 20 बराबर क्या होगा, 3x + 10, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा, 10 होगा, जो कि ऑप्शन में किस में है, ए में। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3, श्रृंखला को पूर्ण करना है। देखिए 6 के बाद 2 के बाद कितना हुआ, 6, 6 के बाद 14, 14 के बाद 30, देखिए कैसे हो रहा है, +4 हुआ। उसके बाद क्या हुआ, +8, उसके बाद क्या हुआ 16, उसके बाद क्या होगा, देखिए 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना कितना होगा 32, तो 32 ऐड कीजिएगा, जोड़िएगा तो क्या होगा, 30 में 32 जोड़िएगा तो 62 होगा, जो कि ऑप्शन में किस में है, सी में। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 है, 12 पुरुष किसी काम को जो है 15 दिन में करता है, ठीक है। तो 18 पुरुष वही कार्य जो कितने दिन में करेंगे, तो 12 पुरुष जो है 15 दिन में करता है, तो 12 गुना 15 ये हुआ टोटल कार्य, ठीक है। इस कार्य को जो है 18 पुरुष से करना है, ठीक है। 3 5 15, 3 6 18, 6 दूना 12, 5 दूना कितना हुआ 10, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसमें अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, यदि 15% छूट देने पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 680 रुपया है, तो अंकित मूल्य क्या होगा। मान लीजिए जो है अंकित मूल्य जो है, मान लीजिए 100 है, ठीक है। अंकित मूल्य 100 मान लीजिए, तो एमपी कितना हो गया 100, एमपी 100 हो गया। तो 15% छूट दिया है, तो 85% बचा है, ठीक है। तो सीपी कितना हुआ, 85% का मान कितना है 680 है, तो 1% का 680/85 होगा। तो निकालना कितना का 100% का निकालना है। देखिए 17 5 85, 17 चौके 68, 40 हो गया। 5 से भागा दीजिए, 20 बार में कटेगा, 20 गुना 40 गुना 20, देखिए कितना होगा 800 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सी में। उसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, देखिए दिल्ली को लिखा गया है, डी के बाद क्या हुआ, ई हुआ +1 हुआ, ठीक है। ई के बाद एफ +1, एल के बाद क्या हुआ, एल के बाद एम को हुआ +1 हुआ, ठीक है। एच के बाद क्या हुआ, एच के बाद जे हुआ +2 हुआ, आई के बाद +2 हुआ, आई के बाद क्या हुआ, के हुआ +2 हुआ। तो +1 +1 +1, उसके बाद जो है +2 होता है। तो पी के बाद क्या होगा, क्यू होगा। ए के बाद एक में एक जोड़िएगा तो पी होगा, टी में एक जोड़िएगा तो यू होगा, एन में 2 जोड़िएगा क्या होगा, पी होगा, ए में 2 जोड़िएगा तो सी होगा। तो क्यू बी यू पी सी होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में जो त्रुटि है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दो संख्याओं को जो है एलसीएम 420 है, एचसीएफ जो है 81 है, तो एक संख्या कितना है 84 है, दूसरी संख्या निकालना है। देखिए एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो 420
गुना 420 जो है 420 गुना 21 बटा कितना होगा 84 होगा। 21 से काटिए 4 बार में कटेगा 84, 4 से काटिए 4 पंचा 20 होता है। ठीक है, 4 का 4 एक बार में 0 होगा, 4 पंचा 20, 105 होगा, जो कि ऑप्शन में किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8, श्रृंखला को जो है पूर्ण करना है। देख लीजिए, एक के बाद कितना हुआ 4 हुआ, 4 के बाद 9, 9 के बाद 16, 16 के बाद 25, कैसे हुआ देखिए, 1 का स्क्वायर हुआ, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, उसके बाद 4 का स्क्वायर हुआ, 5 का स्क्वायर, उसके बाद क्या होगा 6 का स्क्वायर होगा, 6 का स्क्वायर 36 होता है, जो ऑप्शन नंबर किस में है, सी में। उसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 है, सभी अध्यापक जो है स्नातक है, सभी अध्यापक स्नातक है, सभी है तो 100 होगा, यहाँ 50 होगा। कुछ स्नातक जो है बेरोजगार है, देखिए कुछ स्नातक बेरोजगार है, क्या होगा यहाँ पर 50 होगा, 50 होगा। देखिए स्नातक इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों 50-50 मिल रहा है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर रिलेशन नहीं बनेगा, सेम सेम में रिलेशन नहीं बनता है। तो चलिए देखते हैं, तो क्या होगा यहाँ पर, पहला है कुछ अध्यापक बेरोजगार हैं। देखिए अध्यापक यहाँ है और बेरोजगार यहाँ है, तो ये तो रिलेशन बनिए नहीं रहा, तो ई नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए बी में, सभी बेरोजगार अध्यापक है, बेरोजगार कहाँ पर है, बेरोजगार है यहाँ पर, अध्यापक है यहाँ पर, रिलेशन नहीं बन रहा है तो नहीं होगा। सी में देखिए कुछ स्नातक अध्यापक है, कुछ स्नातक अध्यापक, देखिए एक में मिल रहा है, तो अब देखना है यहाँ 50 होगा, ठीक है, यहाँ 50 होगा, स्नातक के पास 100 है तो 50 दे सकता है, और स्नातक पर यहाँ पर जो है 50 है तो यहाँ भी 50 दे सकता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उस अगले क्वेश्चन के पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर जो है 280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकेंड में पार करेगा। देखिए यहाँ पर जो है मीटर में दिया हुआ है, तो चाल को जो है मीटर प्रति सेकेंड बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। ठीक है, 5/18 से गुना किए 1872, तो चाल क्या हुआ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद जो है दूरी कितना है 80 मीटर, 280 मीटर है दूरी है, तो हम क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय में क्या दूरी बटा चाल होता है, दूरी कितना है 280, चाल कितना है 20 मीटर पर सेकेंड है, 20 कर देंगे। ठीक है, क्या बार में कट 14 बार में, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 14 सेकेंड। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है साइन ए बराबर जो है 1/2 है, तो कॉस ए बराबर जो है क्या होगा। ये साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, एक मान कितना हुआ 30 डिग्री हुआ, तो कॉस 30 का मान रख देंगे, कॉस में 30, तो कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2 होता है, तो ऑप्शन नंबर किस में है, बी में। उसके अगले क्वेश्चन की बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12, यदि आज शनिवार है तो 73 दिन बाद कौन सा दिन होगा। जानते हैं कि 7 दिन के बाद जो रिपीट करता है, तो 73 में जो है 7 से भागा देंगे। ठीक है, तो 10 बार में लगेगा, यहाँ पर जो है प्लस बच जाएगा कितना 3, तो शनिवार में जो है 3 ऐड करना है, तो रविवार होगा, सोमवार, उसके बाद क्या होगा, शनिवार है रविवार होगा, सोमवार, उसके बाद मंगलवार, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी मंगलवार। उसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है फेंट शब्द को जो है वर्णक्रम में लिखने पर कितने अक्षर अपनी जगह पर रहेंगे। देखिए फेंट है FAINT। ठीक है, तो पहले क्या आएगा, पहले ए आएगा, उसके बाद क्या होगा, एक बाद एफ आएगा, उसके बाद क्या आएगा आई आएगा, उसके बाद एन आएगा, उसके बाद क्या आएगा टी आएगा। ठीक है, AFINT कौन कौन मिल रहा है, देखिए यहाँ पे टी मिला, एन मिला, आई मिला। ठीक है, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर डी 3। उसके अगले क्वेश्चन की बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14, एक आयत की लंबाई को जो है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के जो है 5 सेंटीमीटर अधिक है,
ठीक है। तो इसमें जो है लंबाई आप मान लीजिए, लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो मान लीजिए चौड़ाई जो है x है, लंबाई क्या होगा x + 5। अब दोनों को गुना करके क्षेत्रफल x का मान निकाल लीजिए तो पुट कर सकते हैं। तो सीधा यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो है लंबाई जो है चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो अगर लंबाई जो है आप चौड़ाई 10 रखिएगा तो लंबाई क्या होगा 15। 15 गुना 10 कितना होता है 150 होता है। तो सीधा से यहाँ आंसर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि 15 गुना 10 150 होता है, 5 सेंटीमीटर अधिक है। 15 10 में 5 का अंतर है। उसके बाद अगले क्वेश्चन को बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15, 7x - 5 बराबर जो है 3x + 15 है। 7x - 5 बराबर क्या है 3x + 15 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7x - 3x होगा बराबर 15 + 5 होगा। तो 4x बार क्या होगा 20 होगा। तो x बार क्या होगा 5 होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन में किस में है बी में। उसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें जो है श्रृंखला को पूर्ण करना है। देखिए 3 हुआ, उसके बाद 27 हुआ, 27 के बाद कितना हुआ 27 के बाद देखिए यहाँ पर देखिए 3 पर पावर 1 है 3 हुआ, 3 पावर 2 9 हुआ। ठीक है, 3 पावर 3 कितना हुआ 27 हुआ। उसके बाद 3 पावर 4 कितना होगा 81 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है सी में। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 17, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा की जो है 7-10 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, तो अस्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी। मान लीजिए कि जो है नाव की चाल जो है x है। ठीक है, धारा की चाल y है, तो विपरीत में चलेगा तो क्या होगा विपरीत में चलेगा जो है चाल कम रहेगा। ठीक है, तो x - y कितना होगा 6 होगा, 6 दिया हुआ है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद जो है 7 चलेगा तो क्या होगा स्पीड ज़्यादा पकड़ेगा, तो x + y क्या होगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या निकालना है नाव की चाल निकालना है। देखिए y कट गया, 2x बार कितना होगा 16 होगा। तो x मान क्या होगा x बराबर 8 होगा। x जो है नाव की चाल माने थे, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके अगले क्वेश्चन पर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18, बिल्कुल आसान है। सी में एक जोड़ा डी हुआ, डी में एक जोड़ा बी, और टी में एक जोड़ा यू होगा। उसके बाद जब बी में एक जोड़ेगा क्या होगा सी होगा, ए में एक जोड़ेगा बी होगा, और टी में एक जोड़ेगा क्या होगा यू होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सी बी यू। उस अगले क्वेश्चन पर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है एक किसी कार्य को जो है क्वेश्चन नंबर 19 एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 19 है एक किसी कार्य को 20 दिन में करता है, 20-30 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे। इस तरह क्वेश्चन करने के लिए जो है दोनों मिलकर करना होगा। दोनों गुना कर देंगे 20 × 30 और जोड़ देंगे दोनों को 20 30 50 होता है। कट गया 5 चौके 20, 3 चौके 12 दिन होगा। तो ऑप्शन में किस में है बी में। उसके अगले क्वेश्चन के ऊपर ये क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है सभी विद्यार्थी अनुशासित है। देखो कितना क्या है वो यहाँ पर 100 होगा 50 होगा। कुछ अनुशासित खिलाड़ी हैं, तो यहाँ पर 50 होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा 50 होगा। देखिए दोनों सेम सेम मिल रहा है तो रिलेशन नहीं बनेगा। तो देखते पहला ऑप्शन को, कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, विद्यार्थी देखिए कहाँ पर है यहाँ पर, खिलाड़ी यहाँ पर है, रिलेशन कभी नहीं बनेगा तो नहीं होगा। उसके बाद डी में देखिए सभी खिलाड़ी विद्यार्थी हैं, सभी खिलाड़ी, तो खिलाड़ी यहाँ पर है विद्यार्थी यहाँ पर, नहीं बनेगा रिलेशन। कुछ खिलाड़ी अनुशासित हैं, देखिए खिलाड़ी यहाँ पर है अनुशासित दोनों, ठीक है एक ही में है। ठीक है, तो खिलाड़ी कितना चाहिए 50 चाहिए, इसको 50 चाहिए, यहाँ 50 दे देगा ये 50 दे देगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।